आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लखनवी स्टाइल दही फुल्की की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये रेसिपी गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसको ठंडा करके खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए कितनी फूली फूली और सॉफ्ट फुल्कियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। नमस्कार, वाजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए फुल्की बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने मसाले लिए हैं। ये हमने लाल मिर्च ली है 3, थोड़े से हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं 5 से 7 और 1 चम्मच हमने जीरा लिया है। तो अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको हमने दरदरा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो एक ग्राइंडिंग जार हम पहले ले लेंगे। छोटा ग्राइंडिंग जार हमने लिया है, तो इसमें हम सारे मसाले अपने डाल देंगे। लाल मिर्च और 5 से 7 कलियाँ लहसुन की, और साथ में ही जो हमने 1 चम्मच जीरा लिया है उसको भी इसी में ऐड कर देंगे। अब इसको ग्राइंड करने के लिए हमें थोड़ा-सा पानी लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 से डेढ़ चम्मच पानी लेंगे ताकि थोड़ा-सा ग्राइंड हो जाए अच्छे से। बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है। तो अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमने देखिए दरदरा ग्राइंड किया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं है, बस थोड़ा-सा दरदरा ही इसको हमने रखा है। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसको साइड में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फुल्की बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। आप चाहें तो बेसन ज़्यादा भी ले सकते हैं और माप के लिए आप किसी कप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ी-सी हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके साथ ही थोड़ा-सा हम कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल रहे हैं, इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं होती। अब जो पेस्ट हमने मिर्च का बना के रखा है, 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारी फुल्की में भी बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। तो इन मसालों को हम बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले इनको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करेंगे। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी ज़्यादा डालने से एकदम से इसमें लम्प्स बन जाते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसका घोल तैयार करते जाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि घोल हमारा एकदम से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको फेंटेंगे अच्छे से, ताकि इसके अंदर अच्छे से हवा भर जाए। अब हम इसको हाथ से ही फेंटेंगे। 2 से 3 मिनट हमें फेंटने में लग जाएँगे। बढ़िया से हमने इसको फेंटना है, जब तक कि एकदम से फ्लफ़ी नहीं हो जाता। एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हमने एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। जितना ज़्यादा हम इसको फेंटेंगे, उतना ही ज़्यादा हल्की हमारी जो है फुल्की बनकर तैयार होगी। जैसे-जैसे हम इसको फेंटते जाएँगे, इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये एकदम से फ्लफ़ी हो जाएगा। तो हमारा बेसन जो है एकदम फूलना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा-सा खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। उससे हमारी फुल्की जो है और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो 1 पिंच हमने इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा सोडा हम इसमें डाल देंगे, तो फुल्की जो है हमारा तेल बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगी। इसलिए 1 पिंच ही इसमें हम डालेंगे और इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हमारा बेसन का बैटर जो है एकदम से रेडी हो चुका है। देखिए घोल कितना फूल चुका है, अच्छे से फ्लफ़ी हो चुका है, यानी कि हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको ढक के साइड में रख देंगे और अपना दही को तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। तो दही के लिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है। तो हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी दही। 1 कटोरी हमने बेसन लिया था फुल्की बनाने के लिए, तो हम 2 कटोरी इसमें दही ले रहे हैं। इसमें अभी हम पानी भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपकी फुल्की की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप दही भी थोड़ा ज़्यादा ही लें। इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। बिल्कुल लस्सी की तरह हम इसको बना लेंगे। तो जैसे ही दही हमारा अच्छे से फिट जाए, तो हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे। तो हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे सफ़ेद नमक, आधा चम्मच हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू जो है हमारे दही में आती है। इसके साथ ही जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था, वो 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। ये स्पेशल मसाला इसके लिए बनाया जाता है, जिससे कि हमारे दही में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फुल्कियाँ हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो इन मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें फुल्कियाँ ऐड करनी है, तो फुल्कियाँ जो है वो दही को अब्ज़ॉर्ब करती हैं, इसलिए हमें थोड़ा पतला ही दही बनाना है। तो हम इसमें 2 कटोरी पानी लिए दही लिया है, तो 2 कटोरी ही इसमें पानी डालेंगे। तो ग्राइंडिंग जार में हमने थोड़ा-सा पानी डाल के इसको ऐड कर दिया है। 1 कटोरी हमने ले लिया, 1 कटोरी पानी इसमें हम और डालेंगे, यानी कि 2 कटोरी हम इसमें पानी डाल रहे हैं। अब इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। एकदम से पतला दही हमें बनाकर तैयार करना है। तो सारे मसाले अच्छे से हमारे घुल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पतला दही हमें रखना है, ताकि हमारी फुल्कियाँ जो है इसमें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ।
तो दही भी हमारा अच्छे से फिट चुका है, एकदम तैयार है दही हमारा। तो इसको भी हम साइड में रख देंगे और फुल्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। लेकिन फुल्कियाँ बनाने से पहले हम इसके बैटर को देख लेते हैं। ये देखिए एकदम से बैटर हमारा रेडी है। अब हम फुल्की बनाएँगे, लेकिन पहले हम एक काम और कर लेते हैं। हमने एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है, नॉर्मल वाटर है। जैसे ही हमारी फुल्की बनेगी, हम इसको डायरेक्ट दही में नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम इसको पानी में डालेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए, उसके बाद में इसको दही में डालेंगे। तो हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो चलिए फुल्की बनाना शुरू करते हैं। हाथ में से ही हम फुल्की बना रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी हम इसमें बैटर लेके इसको पैन में डालते जाएँगे। और देखिए फुल्की हमारी कितनी बढ़िया से फूल रही है। जैसे ही हम इसको पैन में डाल रहे हैं, एकदम से फूल के ऊपर आ रही है। इसका मतलब कि हमारा जो घोल है बेसन का, वो एक अच्छे से फिट चुका है, इसमें अच्छे से एरिएशन हुई है, इसीलिए अच्छे से फूल के ऊपर आ रहा है। जब भी आप फुल्कियाँ बनाएँ, तो कोई चौड़े पैन जो है वही लें, जिसका तला चौड़ा हो, या कढ़ाई लेनी हो तो कढ़ाई भी चौड़े तले वाली लें। बहुत ही बढ़िया से हमारा बेसन फिटा है, देखो कितनी बढ़िया फुल्कियाँ बन रही हैं। इसका अब हमने अच्छे से इसको तल लेना है मीडियम आँच पे, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, अच्छे से ये ब्राउन नहीं हो जाते। तो हमारी फुल्कियाँ देखिए एकदम से ब्राउन कलर की हो चुकी हैं, इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, यानी कि अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। अभी हम इसमें झारे में निकालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उसके बाद हम इनको 30 सेकंड के लिए थोड़ा-सा ठंडा होने रखेंगे। उसके बाद हम इनको पानी में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ। एकदम से गरम-गरम इनको पानी में नहीं डालेंगे। तो चलिए इसका दूसरा बैच भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बचा हुआ जो बेसन हमारा है उसको भी हम बना लेते हैं। उसी तरह से हम हाथ से बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो चम्मच से भी इनको बना सकते हैं। दूसरा बैच भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो पहले वाला बैच हमने पानी में डाल दिया है। इसको भी थोड़ा ठंडा करके हम पानी में डाल देंगे 10 मिनट के लिए। तो सारी फुल्कियाँ हमने देखिए पानी में डाल दी थी और इनको 10 मिनट हो चुके हैं, अभी अच्छे से फूल गई हैं। तो अब हम इनको हाथ से ही दबाकर निचोड़ेंगे और इनको दही में डालते जाएँगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है इसको निचोड़ने के लिए, बस हल्के हाथ से निचोड़ेंगे और पानी में डालते जाएँगे। तो इसी तरह से हमने सारी फुल्कियाँ निचोड़ के दही में डाल देनी है। तो सारी फुल्कियाँ हमने दही में डाल दी हैं, देख सकते हैं। अब हम इनको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट, ताकि सारा दही जो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए अच्छे से। अब इसको ढक के हम रख देंगे। अब 10 मिनट के बाद देखिए हमारी फुल्कियाँ फूल कर दुगनी हो चुकी हैं, यानी कि सारा दही इसमें एब्ज़ॉर्ब हो चुका है बढ़िया से। ये हमारी रेडी हैं। अब इसके लिए हम एक बढ़िया सा तड़का लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक पैन लिया है जिसमें हमने तेल लिया है, करीब बड़े 2 चम्मच हमने लिया है, थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है। तो इसमें हम डालेंगे सिर्फ़ 2 ही मसाले, 1 चम्मच जीरा लिया है हमने और 2 से 3 हमने लाल मिर्च ली है। अब इनको हम अच्छे से थोड़ा-सा चटका लेंगे। जैसे ही जीरा चटकना शुरू हो जाएगा और मिर्च भून जाएगी, तो हम इसको मसाले को फुल्की के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया मसाला ये डला है और इस मसाले से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट हमारी फुल्की में आता है। बहुत ही स्वादिष्ट ये खाने के लिए लगती है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी बढ़िया लग रही हैं, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। अब हम इन्हें ठंडा करने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया फुल्की बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं, एक फुल्की मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा बाहर से सॉफ्ट है तो अंदर से भी उतनी फूली है। बिल्कुल अंदर तक इसके जो है दही अब्ज़ॉर्ब हो चुका है। सारे इसे बहुत खाना पसंद करते हैं। आप भी इसको बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।